हे गाइस, दिस इज रोशन एंड आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। तो कैसे हैं आप? आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ठीक है, और यहाँ पे दो टॉपिक को आज पढ़ेंगे कि साउथ एशिया क्या है और पाकिस्तान में कैसे मिलिट्री और डेमोक्रेसी का रूल रहा है अभी तक। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि इस वीडियो का नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और अगर कुछ डाउट्स होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, लिंक आपको पीडीएफ में ही मिल जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साउथ एशिया? और ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड्स में मैक्सिमम 2 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है जो कि क्या डिपिक्ट करता है इन सारे कंट्रीज को। वो सारे कंट्रीज कौन कौन से हैं? इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है और मालदीव्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको याद कैसे रखना है। देखो ये साउथ एशिया यहाँ पे हम मैप में ला लिए हैं। देखो ये इंडिया है, ठीक है, सेंटर में। यहाँ पे लेफ्ट में देख लो तो पाकिस्तान है, ऊपर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ पे आ जाओगा मालदीव्स। तो ये सारे कंट्रीज साउथ एशिया के अंदर आते हैं। तो इस तरह से हम लोग कितने आसानी से इसका जियोग्राफिकल लोकेशन को भी डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे किस तरह से गवर्नमेंट चलता है। तो जो साउथ एशिया है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज या बोले तो सारे कंट्रीज में क्या प्रिवेल करता है? डेमोक्रेसी प्रिवेल करता है। ठीक है, सिर्फ एक ही जगह है जहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करता है, और आप लोग को भी पता है ये कौन सा एरिया है, ये है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में क्या है, कभी मिलिट्री रूल हो जाता है या फिर कभी कभी डेमोक्रेसी भी आ जाता है। तो बात करते हैं पाकिस्तान की। तो बोर्ड्स में आप लोग से ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछ सकता है कि बताइए कि पाकिस्तान में किस तरह से गवर्नमेंट रूल होता है, या अभी तक का पाकिस्तान में किस तरह से रूल चलता आया है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो जैसे ही जानते हैं कि इसको 1947 में आज़ादी मिल गया था। ठीक है, और इसका जैसे ही पहला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया तो उस समय के जो जनरल थे, मिलिट्री जनरल, जनरल आयूब खान, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। तो जो आयूब खान थे वो अपने आप को इलेक्ट कर लेते हैं और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और पूरे कंट्री में उनका पावर उस समय चल रहा होता है। लेकिन इस चीज़ से लोग खुश नहीं होते हैं, लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन दिखता है, और इसके कारण क्या होता है कि उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है, मतलब उनको अपने पावर से हटना पड़ता है। और यहीं पे क्या होता है, एक नया मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है फिर से। और ये किसके अंदर होता है? जनरल आया खान के अंदर। यानी कि पहले भी मिलिट्री रूल था, उसके बाद भी देखे तो मिलिट्री रूल ही रहा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि जनरल आया खान के जब पीरियड चल रहा था उस समय पाकिस्तान को फेस करना पड़ा था बांग्लादेश क्राइसिस और एक वार इंडिया के साथ। वो कब हुआ था? 1971 में। तो इसके कारण क्या हुआ कि उनका गवर्नमेंट या बोल सकते हो कि उनका पावर खत्म हो गया, और एक नया लीडर उभरता है, जुल्फिकर अली भुट्टो। और ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, डेमोक्रेटिक रूल चल रहा होता है, और ये कब तक चलता रहता है? 1977 तक। लेकिन जो भुट्टो का गवर्नमेंट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है जनरल जियाउल हक से। ठीक है, और ये जो जनरल जियाउल हक है ये भी मिलिट्री रूल ही करते हैं 1977 के बाद। लेकिन पाकिस्तान में पूरा प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट देखने को मिलता है 1982 के बाद, और फिर से एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चूज कर लिया जाता है। और फिर से 1988 में बेनजीर भुट्टो, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी होती है, वो पावर में आ जाती है, ये भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर। और पाकिस्तान में फिर से क्या हो जाता है? डेमोक्रेसी आ जाता है। द पीरियड फॉलो कंपटीशन अमंग हर पार्टी। और जब ये रूल कर रही होती है तो इसके पार्टी में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन फॉलो करना पड़ता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग से। यानी पे कह सकते हो कि यहाँ पे क्या चल रहा था? ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट चल रहा था, मतलब बेनजीर भुट्टो के पार्टी के बीच में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में। और ये डेमोक्रेसी पीरियड कब तक रहता है? 1999 तक रहता है, जब फिर से जनरल परवेज मुशर्रफ रिमूव कर देते हैं पीएम नवाज शरीफ को। ठीक है, और इस प्रकार क्या होता है कि जो परवेज मुशर्रफ होते हैं वो अपने आप को 2001 में इलेक्ट कर लेते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और रूल करते हैं 2008 तक। और देखा गया कि 2008 के बाद पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक लीडर ही रहे हैं, डेमोक्रेटिक चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल मिलिट्री का ही रहता है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो जाता है पाकिस्तान का तो वहाँ पे जनरल आयूब खान
एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन लोगों के बीच में डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है, जिसके कारण उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है और एक नया मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है इसके अंदर, जनरल आया खान के अंदर। लेकिन उनके पीरियड में भी पाकिस्तान को इंडिया के साथ वार फेस करना पड़ता है और बांग्लादेश क्राइसिस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक नया लीडरशिप उभरता है, जुल्फिकार अली भुट्टो, और वो पावर में आते हैं 1977 तक रहते हैं, लेकिन जनरल जियाउल हक उसको रिमूव कर देते हैं 1977 में और 1982 तक पावर में रहते हैं। लेकिन 1982 के बाद देखा गया कि प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट होता है पाकिस्तान में और फिर से 1988 में बेनजीर भुट्टो के अंदर एक नया लीडरशिप के अंदर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आता है। और जो ये पीरियड रहता है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करता है तीन पार्टी के बीच में, बेनजीर भुट्टो के पार्टी के बीच में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच। और ये डेमोक्रेसी पीरियड 1999 तक रहता है, जब तक परवेज मुशर्रफ पावर में नहीं आ जाते हैं पीएम नवाज शरीफ को हटाकर, और वो अपने आप को 2001 में इलेक्ट कर लेते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और वहाँ पे आर्मी रूल चलते रहता है 2008 तक, और 2008 के बाद देखा गया कि वहाँ पे डेमोक्रेसी इलेक्टेड लीडर ही रहे हैं। तो इस तरह से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को याद भी हो गया और समझ में भी आ गया। अब आप लोग आराम से 6 मार्क्स ला सकते हैं, आराम से 7 से 8 पॉइंट लिख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार पूछ चुका है और बहुत लोगों को इसका सटीक आंसर पता नहीं रहता है, लेकिन अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है मोस्ट ऑफ द टाइम 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 1 से 2 बार देखा गया है कि 6 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे और इसका आंसर सटीक आंसर क्या है बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में हमेशा स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं रहता है। देखा गया है कि ज़्यादातर वहाँ पे क्या रहता है, मिलिट्री रूल ही रहता है, जैसे कि देखिए आयूब खान, आहिया खान, परवेज मुशर्रफ वगैरह। तो देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो पाकिस्तान है यहाँ पे सोशल डोमिनेंस है किसका, मिलिट्री का, कलर्जी का, लैंड ऑनिंग अरिस्टोक्रेसी, ठीक है, जो जमींदार वगैरह होते हैं उनका। और यही सब क्या करते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं या फिर बोल सकते हो कि ओवरथ्रो करते हैं, या इन्हीं के पावर के तहत ही गवर्नमेंट चलाया जाता है। सेकेंड ये लिखेंगे रीजन कि दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट, ठीक है, कि जो वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट मिलता है वहाँ पे पावर और सपोर्ट इन्हीं लोग का रहता है, कलर्जी का या बोल सकते हो इलाइट ग्रुप का। थर्ड में लिखेंगे कि पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, ये भी वहाँ पे प्रो मिलिट्री सेंटीमेंट देता है और उनके ग्रुप को और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। और ये जो ग्रुप है पाकिस्तान में, ठीक है, ये लोग हमेशा मतलब कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे आते हैं, जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट लाते हैं पाकिस्तान में, ये झूठा है, फेक है, फ्लॉड है, क्योंकि उन लोगों का मानना है जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी है उसको हार्म होता है सेल्फिश माइंडेड पार्टीज के कारण, ठीक है। वो आते हैं पावर में, लेकिन वहाँ पे सिर्फ उसी का रूल रहता है, वहाँ पे चौटिक डेमोक्रेसी होता है, मतलब बोल सकते हो कि स्टेबल नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, ठीक है। और वहाँ के जो आर्मी है वही पावर में रहते हैं, इसीलिए इस चीज़ को जस्टिफाई किया जाता है कि वहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं बन पाता है। और देखिए तो देयर इज अ लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान, और यही सब इसको इंक्रीज करता है मिलिट्री रूल के लिए, ठीक है, वहाँ पे मिलिट्री डोमिनेंस होता है। और लास्ट में देखते हैं, और जो यूएन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन और जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी सिर्फ अपने फायदा के लिए वहाँ पे एथॉरिटेरियन रूल जो चलते आया है पास्ट में उसको हटाने का कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपना फायदा होता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे कि वहाँ पे मिलिट्री रूल, कलर्जी और जो लैंड ऑनिंग एरिस्टोक्रेसी इलाइट ग्रुप है वही गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिलिट्री गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट लिखेंगे कि जो पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट चलता है इंडिया के साथ, ये प्रो मिलिट्री सेंटीमेंट देता है जो उस ग्रुप को और पावरफुल बनाता है। नेक्स्ट लिखेंगे ये जो ग्रुप है कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है और जो डेमोक्रेसी आता है पाकिस्तान में, ये सब अपने मतलब से आता है, स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रहता है, वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज सेल्फिश माइंडेड होते हैं, जिससे क्या होता है कि इन आर्मी को, मिलिट्री को और भी ज़्यादा क्या हो सकता है, पावर मिल जाता है, इन्फ्लुएंस मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरनेशनल सपोर्ट भी वहाँ पे नहीं है, बहुत ही कम इंटरनेशनल सपोर्ट देखा जाता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, और यही सब चीज़ इंक्रीज कर मिलिट्री को पाकिस्तान में कि अपने डोमिनेंस को कंटिन्यू रखे। और लास्ट देखते हैं कि जो यूएन है और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी पाकिस्तान को इंक्रेज किए थे एथॉरिटेरियन रूल के लिए, मिलिट्री रूल के लिए पास्ट में। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा हो रहा था, सिर्फ अपने रीजन के लिए,
तो ये सारे कुछ रीजंस थे जो कि बता रहे थे कि पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट क्यों नहीं बन पाता है। सो गाइज आज का टॉपिक यहीं साथ होता है। अगर कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और पीडीएफ फाइल में भी डाल दिए हैं। आप यहाँ डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट प्रोफाइल खुल जाएगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।